आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गर्भाधान से योगो पवित्र पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में ही धन वर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ तथा आचमन विधि। राजा सतानिक ने कहा, हे मुने, आपने मुझे जात कर्म आदि संस्कारों के ही विषय में बताया है। अब आप इस संस्कार के लक्षण तथा चारों वर्ण और आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चुरा कर्म और योगोपवित्र और संस्कारों के कारण ही द्विजातियों के ही बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविध व्रत और देवर्षि प्रीति तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इस संस्कारों की विधियों को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नालेच्छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही बालक को सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन तथा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में ही नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का ही नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का बलवाचक, जैसे इंद्र वर्मा। वैश्य का ही धनयुक्त, जैसे धनवर्धन। और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट हो, अच्छा हो, जिससे सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक और आशीर्वाद युक्त हो, और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हो, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में ही बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में ही बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। इससे या 3रे वर्ष में ही मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ही ब्राह्मण का ही, 11वें वर्ष में ही क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में ही वैश्य का योगोपवित्र संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में भी बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना करने वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालक का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ही ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय, 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथासंभव संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते हैं। वे व्रत्य कहलाते हैं। वे जब तक व्रत्य स्रोत नामक यज्ञ से उसकी शुद्धि नहीं की जाती तब तक उसका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रत्यों के साथ
आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाद आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में ही क्रमशः कृष्ण मृग चर्म, रूरू नामक मृग का चर्म और बकरे के चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से क्रमशः सन, अलसी और भेड़ से ऊन वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए ही तीन तीन लड़ी वाला सुंदर चिकनी मुंज की, क्षत्रिय के लिए ही मुरवा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मुंज आदि से प्राप्त न होने पर ही क्रमशः पूसा, असमंतक और बलवज नामक तीर्ण की मेखला को ही तीन लड़ी वाली करके एक, तीन अथवा 5 ग्रंथियों उसमें से लगानी चाहिए। ब्राह्मण की कपात से सूत का ही, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का वो पवित्र धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश तथा पलक्ष का ही दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करे। क्षत्रिय वर्ण खदीर और वेद के काष्ठ का ही मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव गूलर अथवा पीपल के काष्ठ का ही दंड नसिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवित्र संस्कार में ही अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें और गुरु की पूजा करें। और नियम के अनुसार ही सर्वप्रथम माता, बहन और मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय ही उपनीत ब्राह्मण बटु भिक्षा देने वाली से तथा वैश्य इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करे। भिक्षा में वे सुवर्ण, चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दे। इस प्रकार से भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की ही आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करें। पूर्व की ही और मुख के करके भोजन करने से ही आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्र ग्रसित हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों का जल से स्पर्श करे। अन्न के नित्य स्तुति करनी चाहिए। अन्न की निंदा किए बिना ही भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न से भोजन से बल और तेज से वृद्धि होती है। अनिंदित अन्न से ही भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट किसी को नहीं देना चाहिए। स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करें, अर्थात बार बार छोड़ कर भोजन न करें। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में ही विच्छेद करके लोभ वश भोजन करता है उसे दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। जैसे धनवर्धन वैश्य के लिए थे। राजा शतानीक ने पूछा कि महाराज, आप धनवर्धक वैश्य की कथा सुनाइए। इससे कैसा भोजन किया है, उसका क्या परिणाम हुआ है। सुमंतनु मुनि ने कहा, राजन, सत्य गुण की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में समय वैश्यदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र और बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। वह शब्द को सुनते ही
वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा था भोजन था खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई। इस अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिस्याह आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु कटती है, लोक में निंदा होती है, अंत में सतती भी नहीं होती है। उत्कृष्ट मुख से ही कहीं नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से ही रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा कि मुनीश्वर, ब्राह्मण जिस कर्म के करने से पवित्र होता है उसका आप वर्णन करें। मंतु बोले कि राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आत्मन करता है वह पवित्र हो जाता है, असत्य कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आत्मन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्नान में आसन में ऊपर और पूर्व अपना उत्तर की ओर मुख कर बैठे दाहिने हाथ में जांघों के भीतर ही रखकर दोनों चरण बराबर रखे और शिखा में ग्रांथि लगाए और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल को आत्मन करे। खड़े खड़े बात करते इधर उधर देखते हुए शीघ्रता और क्रोध युक्त होकर आचमन न करे। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं। देव तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इसके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा में मूल में प्रजापत तीर्थ और अंगुलियों में अग्नि भाग में ही देव तीर्थ, तर्जन और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है। जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवचर्या ब्राह्मण को दक्षिण आदि और कर्म देव तीर्थ से ही, तर्पण, पिंडादि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से विवाह के समय लाजा हो मादि और सोमपान प्रजापत तीर्थ से, कमंडलु ग्रहण दधि प्राशनादि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन तथा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से ही महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से ही वेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से ही इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा से स्पर्श से ही ऋषिगण, दोनों आंखों से स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणियों की ग्रंथों स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी और नाग और बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उससे 4 प्रकार के भृत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से ही नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ और मध्य के से
मुख, अंगुष्ठ तथा कनिष्ठिका से कान और सब अंगुलियों से ही भुजाओं की अंगुष्ठ से ही नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से ही सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अंगी रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका का ही सूर्य रूप और कनिष्ठिका का ही इंद्र रूप है। इस विधि से ही ब्राह्मण ने आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्व वेदमय है। ब्राह्मण तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से ही आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से ही कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ही ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से ही क्षत्रिय की, और वैश्य के जल से, प्राशन से तथा शूद्र के जल से स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर योग पवित्र रहने से ही द्विज उपवीति कहलाता है। इसके विलोम रहने से ही अर्थात योगो पवित्र के दाहिने कंधे से बाईं और रहने से प्राचीनावीति तथा गले में ही माला तथा योगो पवित्र रहने के लिए रहने से निवीति कहा जाता है। मेखला, मृगछाला, दंड योगो पवित्र और कमंडलू इसमें कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल से ही विसर्जित और मंत्रोच्चारण पूर्वक ही दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति होकर और दाहिने हाथ को जानू अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ से रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान ही पवित्र समझना चाहिए और अंगुलियों से जो पर्व है वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना और हाथ सर्व देवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत को सर्वलोक को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।